हर हर गंगे दोस्तों, आज हमारी सवारी निकल चली है प्रयागराज की ओर। कोई उम्मीद नहीं थी कि हम जाएंगे गंगा स्नान करने, लेकिन सही बात है, गंगा मैया जिसको बुला दें, संगम मैया जिसको बुला दे वो पहुंच ही जाएगा, चाहे जिस भी परिस्थिति में रहे। और आज ही सुबह मैं आई हूँ फिरोजाबाद से एक कार्यक्रम करके, और शाम को प्लान बन गया है प्रयागराज जाने का। और रात को हम लोग निकले 10 बजे के करीब में, और सुबह 3-3:30 बजे के करीब में हम लोग प्रयागराज पहुंच गए। कुछ आगे हद तक गाड़ी तो गई, लेकिन उसके बाद फिर हमें पद यात्रा करनी पड़ी। नियर अबाउट 3 किलोमीटर हम लोग पैदल चले। उसके बाद से हम लोग पहुँचे संगम और वहाँ किया स्नान। बात करें व्यवस्था की तो बदनाम करने वाले योगी जी को कुछ भी कहें, लेकिन मानना पड़ेगा उनकी सिक्योरिटी, उनकी व्यवस्था, उनकी साफ़ सफाई और वहाँ के कर्मचारियों का मेहनत लाजवाब था। जितनी तारीफ़ किया जाए उतना कम है। बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से हम लोगों ने स्नान किया। कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। भीड़ कम नहीं थी, भीड़ तो बहुत थी। हालांकि हम लोगों ने सुबह 4 बजे के करीब में स्नान कर लिया था, तो उतनी भीड़ नहीं थी। फिर भी ये नहीं कहेंगे कि हज़ारों की भीड़ नहीं थी, हज़ारों की संख्या में लोग थे। और संगम आपको पता ही है कि 45 या 65 किलोमीटर एरिया में पूरा ये संगम का मेला लगा हुआ है। तो हम लोग जिस एरिया में थे वहाँ भी काफ़ी भीड़ थी, लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी थी, इसलिए बिल्कुल हम लोगों को परेशानी नहीं हुई। हम लोग संगम में हम लोग डुबकी लगाए, मैं, मेरी बेटी और फिर मेरे साहब, और बहुत अच्छे से हम लोग ने स्नान कर लिया था। ये नहीं कि स्नान करने गए हैं तो गंदगी है तो मन घिना गया, ऐसा कुछ भी नहीं। 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी गंगा जी में प्रवेश करने के बाद सारी थकान तो दूर हो ही गई। एक अद्भुत दिव्य सा अनुभव प्राप्त हुआ, और इतना अच्छा, इतना मन को सुकून देने वाला लग रहा था कि जीवन में कौन सा इतना बड़ा काम, इतना अच्छा काम हमने कर लिया है। और आप देख सकते हैं भीड़, और देखिए यहाँ की साज सजावट, यहाँ की लाइटिंग की व्यवस्था। मैं जितनी तारीफ़ कम करूँ उतना कम है। और भीड़ आपको देखने से लग रहा है कहाँ तक वीडियो मैं बना पाती, जितना बन पाया था उतना मैं बनाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद जोगी जी, इतनी अच्छी व्यवस्था करने के लिए महाकुंभ की। और इतना साफ़ सफाई, क्योंकि अक्सर होता है कि मेला हुआ या कोई नहाने वाला पर्व हुआ तो उसमें गंगा के किनारे या कहीं भी बहुत गंदगी दिखती है जिससे मन घिना जाता है। लेकिन क्या सड़कें, क्या दुकानें, क्या नहाने का घाट, क्या गंगा जी, क्या संगम, सब कुछ एकदम क्लियर और बहुत ही शुद्ध। और हमें नहीं लग रहा कि करोड़ों लोगों के नहाने के बाद भी गंगा जी का पावन जल दूषित हुआ है। ये जो है वो सिर्फ एक मिथक फैलाया जा रहा है योगी जी को बदनाम करने के लिए, और कुछ नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि जिन लोगों ने संगम में स्नान नहीं किया वो अब भी जाके स्नान कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी लोग जा रहे हैं वहाँ पे और नहान कर रहे हैं। गंगा जी तो गंगा जी ही हैं, हमेशा वो दिव्य हैं और दिव्य रहेंगी। ऐसा नहीं कि जब महाकुंभ था तो वो दिव्य थी, उसके बाद नहीं रहती हैं, वो हमेशा दिव्य रहती हैं। कुंभ में नहीं स्नान किया तो कोई बात नहीं, अब भी जाके आप स्नान कर सकते हैं। हम लोगों ने स्नान किया, फिर दीपदान किया, वहाँ से कुछ सिंदूर वगैरह थोड़ा सा मैंने प्रसाद लिया। और सबसे बड़ी बात थी, महाशिवरात्रि के दिन हम लोगों ने स्नान किया। वो भी अपने आप में एक बहुत ही विशेष भोलेनाथ का दिन है और शिव पार्वती के विवाह का दिन है, और उस दिन हम लोगों ने संगम में स्नान किया। ये भी एक अपने आप में बहुत ही दिव्य बात थी। और स्नान करने के बाद से वहाँ कुछ लोग ऐसे टीका वगैरह छापा लेके घूम रहे थे, हम लोगों ने चंदन टीका लगवाया, बहुत अच्छा लग रहा था। और आप लाइटिंग देखिए, क्या बात है, मन कर रहा था कि बस वहीं रहें, और वहाँ से आने का तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। संगम स्नान करने के बाद से दोस्तों हम लोग पैदल चलना शुरू किए, और उसके बाद हम लोग पैदल चले लगभग 8 किलोमीटर। 7 से 8 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम लोगों की जो गाड़ी पार्किंग में लगी थी वहाँ हम लोग पहुँचे, और फिर वहाँ से गाड़ी पे सवार हुए और पुनः वहाँ से वापसी हुई। रास्ते में हम लोग व्रत थे तो अपना जो लेके गए थे मूंगफली का दाना वगैरह वही अपना खाए पिए, और फिर मस्ती करते शाम को 4 बजे तक हम लोग घर आ गए। यानी कि हम लोग का सफ़र शुरू हुआ रात में 10 बजे, और अगले दिन शाम को 4 से 4:30 बजे के करीब में अपने अपने निवास पे हम लोग आ चुके थे। तो आई होप दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को महाकुंभ वाला ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर आपने स्नान नहीं किया है तो अब भी जाके स्नान ज़रूर करें।